Good morning, good afternoon, Sat Sri Akal, Ram Ram, Jai Shri Krishna, whatever you feel connected with. I'm Mahesh Nagar and you're watching English from Home. आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे लिटरेरी अथॉरिटी को लेकर आए हैं, एक ऐसे साहित्यकार को लेकर आए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, आर के नारायण। जी हाँ, इंडियन इंग्लिश राइटर। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देन this video will be going to very important for you. So let's start without any delay, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ हैं। ठीक है, आर के नारायण का पूरा नाम था राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, क्योंकि ये चेन्नई की इनकी पैदाइश है और चेन्नई में इनका जन्म हुआ। तो आपको पता है कि साउथ इंडिया में नाम कैसे होते हैं, तो वैसा ही इनका नाम था। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 चेन्नई में हुआ था, यानी कि आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया रूल में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर एक स्कूल हेडमास्टर थे, और क्योंकि इनका हेडमास्टर होने के नाते इनका तबादला यानी कि ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ होता रहता था, इसलिए नारायण स्वामी को आई मीन टू से आर के नारायण को उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर के साथ रहना पड़ा। मैटरनल ग्रैंड मदर के साथ ही रहते थे। इसके अलावा इनके फादर के ये टोटल 8 चिल्ड्रंस हुआ करते थे, ठीक है, जिनमें 6 बेटे थे और 2 बेटियाँ थी। आर के नारायण सेकंड नंबर के सन में, यानी कि बेटों में सेकंड नंबर वाले थे। ठीक है, इनकी मैटरनल ग्रैंड मदर जिनके साथ ये रह रहे थे, उन्होंने इनका नाम दिया था कुंजप्पा। ठीक है, ये इनको एक पेट नेम दिया था उनने, घर का नाम कुंजप्पा। तो कुंजप्पा के नाम से भी हम इनको जान सकते हैं। इनका जो यंगर ब्रदर था, यानी कि इनसे जस्ट छोटा था, वो जेमिनी स्टूडियो। अगर आप क्लास 12 एनसीईआरटी बुक को उठा के देखेंगे तो जेमिनी स्टूडियोज करके एक चैप्टर का नाम है। ठीक है, मतलब जेमिनी स्टूडियो आता है उसमें पोएट्स एंड पेनकेक्स में। तो उस जेमिनी स्टूडियो में इनके छोटे भाई जो है वो एक एडिटर हुआ करते थे। एक्चुअली इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जो यंगेस्ट ब्रदर था, यानी कि सबसे छोटा ब्रदर था लक्ष्मण, जिसका नाम था, वो एक कार्टूनिस्ट हुआ करता था। ये एक बार अपने सिस्टर के घर गए और साल था 1933। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखने की कोशिश करी और इनको बोला गया कि आप एक राइटर बन सकते हो, तो ज़्यादा कुछ सक्सेस हासिल नहीं हुई। तो जब ये 1933 में अपनी बहन के घर कोयम्बटूर गए तो इनकी एक मुलाकात हुई। वहाँ पर एक 15 साल की लड़की जिसका नाम था राजम। ठीक है, कई सारे दुविधाएं थी, क्योंकि प्रेम विवाह जैसी चीज़ पहले हो नहीं सकती थी, और ये बहुत पुरानी बात है 1933 की। तो तब तो और भी ज़्यादा हमारी सोसाइटी बैकवर्ड थी, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें हो नहीं सकती थी। लेकिन बहुत सारे एफर्ट लगाने के बाद आर के नारायण इस बात में सक्सेस हो गए और इनने राजम से शादी कर ली। शादी होने के बाद इन्होंने चेन्नई की एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द जस्टिस, और ये द जस्टिस जो है इसके रिपोर्टर बन गए। बीइंग ए ब्राह्मण होने के बावजूद भी इन्होंने इस न्यूज़पेपर के लिए काम किया। द जस्टिस, जो कि डेडिकेटेड था नॉन ब्राह्मण को लेकर, नॉन ब्राह्मण के जो राइट्स है उन राइट्स के लिए ये न्यूज़पेपर लिखा करता था। उनमें कई सारे आर्टिकल्स भी इन्होंने लिखे एज ए रिपोर्टर, कई सारी चीज़ें भी इन्होंने बताई। थोड़ा और इंस्पायर हुए, थोड़ा और सीखे। तो उसके बाद इससे पहले उन्होंने 1930 में स्वामी एंड फ्रेंड्स करके एक नॉवेल लिखा था। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से इसके सारे जो पार्ट्स हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं 2 साल पहले ही, तो आप एक एक को डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी किस्मत खराब थी और इनको कोई पब्लिशर उसका नहीं मिला, यानी कि सारे पब्लिशर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भैया हम स्वामी एंड फ्रेंड्स को पब्लिश नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, जीवन आगे बढ़ने लगा। एज ए रिपोर्टर इन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो खाना पीना उससे चल रहा था, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनका एक फ्रेंड था ऑक्सफोर्ड में, क्योंकि ये बाहर भी जाकर पढ़े थे। ऑक्सफोर्ड में अपना एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड को इन्होंने इसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट भेजी। किसकी? स्वामी एंड फ्रेंड्स की अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजी। यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ किस तरह से एक राइटर जो है वो राइटर बनता है, कितने स्ट्रगल करना पड़ते हैं उस समय भी और इस समय भी करना ही पड़ते हैं। अपने एक ऑक्सफोर्ड के फ्रेंड को इन्होंने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट भेजी। मैन्युस्क्रिप्ट को उस फ्रेंड ने ग्राहम ग्रीन नाम का जो राइटर है, जो व्यक्ति काफ़ी फेमस इंडियन आई मीन टू से इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी फेमस राइटर है, उनको इन्होंने भेजी। ग्राहम ग्रीन ने क्या किया कि किसी और को ना भेजते हुए अपने ही पब्लिशर को भेज दी, यानी कि इनकी जो बुक्स पब्लिश करता था उसको भेज दी। उस पब्लिशर ने इसको बोला कि ठीक है भाई, हम इसको पब्लिश कर देते हैं। और 1935 में फाइनली स्वामी एंड फ्रेंड्स का पब्लिकेशन हुआ। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि विच वॉज द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय आर के नारायण, तो उसका नाम होगा स्वामी एंड फ्रेंड्स। 1935 में ये पब्लिश हो गया। ग्रीन जो थे बाद में इनके अच्छे फ्रेंड भी बन गए और इनके मेंटर भी थे। मेंटर यानी कि जो इनको सलाह देते थे, इनको बताते थे।
ग्राहम ग्रीन साहब ने बोला कि इंग्लिश रीडर्स जो है एक्चुअली वो शॉर्ट चीज़ों को पसंद करते हैं। आपका नाम काफ़ी लंबा है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, तो अपने नाम को जरा छोटा करिए। तो उन्होंने क्या किया, राशीपुरम से आर लिया, कृष्णा स्वामी से के लिया, अय्यर को हटा दिया, तो आर के नारायण स्वामी से भी स्वामी हटा दिया, केवल नारायण रख दिया, तो आर के नारायण इस तरह से इनका नाम उन्होंने कर लिया। किसकी अनुशंसा से, किसके सजेशन पर, ग्राहम ग्रीन के। 1937 में जब, हालांकि ये पब्लिश तो हो गया था स्वामी एंड फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके रिव्यूज़ अच्छे थे, लोगों ने इसकी तारीफ करी, बट फिर भी सेल जो है वो काफ़ी कम हुई थी, बहुत ज़्यादा सेल नहीं हुई थी, यानी कि बुक काफ़ी ज़्यादा बिकी नहीं थी। इसके बाद 1937 में इन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था द बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्योंकि अपने इस बुक में एक्चुअली ये बताते हैं अपने कॉलेज के एक्सपीरियंसेस और किस तरह से एक एडल्ट जो रहता है या एक एडल्ट रहता है जो कि अभी अपनी 18-19 साल की एज में रहता है, वो किस तरह से रेबेलियन होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस बुक में के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। 1938 का समय आता है और उन्होंने एक और अपनी बुक लिख दी, एक और नॉवेल लिख दिया जिसका नाम था द डार्क रूम। ये तीनों ही बुक एक्चुअली जो बात करती थी वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिसहार्मोनी पे करती थी कि किस तरह से घर के ही अंदर जो है वो डिसहार्मोनी रहती है एक दूसरे के बीच में। 1940 में राजम जो कि इनकी वाइफ थी उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये काफ़ी शोक में आ जाते हैं, लेकिन ताउम्र कोई शादी ये नहीं करते, अपनी राइटिंग को ही अपना टाइम डेडिकेट करते हैं। 1960 में यानी कि 1951 में आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, 1951 में इन्होंने एक बुक लिखी थी द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। 1951 में द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। 1960 में जाके उस बुक के लिए इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी गाइड, ठीक है, उस गाइड को फिल्म फेयर अवार्ड, आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, वो मूवी के लिए भी अडॉप्ट की गई है द गाइड बुक, उसका गाइड नाम की एक मूवी है, तो उसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट स्टोरी के लिए, बेस्ट स्टोरी राइटर के लिए। उसके बाद 1964 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। 1980 में इनको AC बेंसन मेडल मिला जो कि दिया गया था द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, जो कि ब्रिटिश सोसाइटी है, उन्होंने इनको अवार्ड दिया था, मेडल दिया था। उसके बाद 1986 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनको राज्योत्सव प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया था और 1989 में राज्यसभा के लिए इनको नॉमिनेटेड भी किया गया। इसके अलावा इनको आप कहें कि जो सबसे हाईएस्ट प्राइज होता है वर्ल्ड में वो है आपका, आप जानते हो क्या है, नोबेल प्राइज। तो उस नोबेल प्राइज के लिए इनको नॉमिनेटेड भी किया गया था, नॉमिनेटेड ही हुआ था लेकिन मिल नहीं पाया। लोग जो क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिक्स कहते हैं इनको इंडियन चेको के नाम से जानते हैं। चेको एक राइटर है, नॉवेलिस्ट है, तो इनको इंडियन चेको के नाम से भी जानते हैं, इंडियन चेको भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद विलियम फॉकनर करके एक व्यक्ति है जो कि अच्छा राइटर हुआ है। जिस तरह से इन्होंने अपनी बुक्स में मालगुडी करके एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया है, उसी तरह से जो विलियम फॉकनर थे इन्होंने भी अपने क्या कहते हैं अपनी फिक्शन में एक इस तरह का फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था। इसके अलावा GD माउपेसेंट जो है, गाय डी माउपेसेंट, इनके साथ इनको कंपेयर किया जाता है इनकी शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के लिए, यानी कि इनकी जो शॉर्ट स्टोरी आर के नारायण की जो शॉर्ट स्टोरीज है उनकी स्टाइल बिल्कुल GD माउपेसेंट से जो है वो मैच करती है। इसके अलावा फाइनली इनकी डेथ हो गई 13 मई 2001 चेन्नई में, यानी कि अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 95 ईयर की एज में इनकी चेन्नई में डेथ हो गई। और इस तरह से एक साहित्यिक यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत बड़ी हस्ती जो है वो हमारे बीच से चली गई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको स्वामी एंड फ्रेंड्स देखना है, स्वामी एंड फ्रेंड्स को जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत छोटे छोटे बच्चों की, ठीक है, स्वामी रहते हैं और उसके फ्रेंड्स रहते हैं, उस किस तरह से स्कूल में जाते हैं और किस तरह से वो वहाँ पर मस्ती करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं और क्या क्या बीतती उनके ऊपर, मतलब क्या क्या इंसिडेंट्स और कोइंसिडेंसेस होते हैं, और एक छोटा बच्चा जो है वो किस तरह से मीन्स अडॉप्ट करता है अपने आप को डिफरेंट प्लेसेस पर और किस तरह के स्ट्रगल्स वो करते हैं, अमीरी और गरीबी उनके बीच किस तरह से आती है, वो सारी चीज़ें आपको स्वामी एंड फ्रेंड्स में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा द गाइड आपको पढ़ना है तो वो अब बहुत अच्छा नॉवेल है, आप ज़रूर पढ़िएगा,
ठीक है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये भी बहुत अच्छा है। द इंग्लिश टीचर इनका एक है। द डार्क रूम इनका एक नॉवल है, और भी कई सारे नॉवल है, शॉर्ट स्टोरीज है। इवन इन्होंने माइथोलॉजीज भी लिखी है, बिकॉज ये उस टाइम के उस टाइम के व्यक्ति हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग पहले हुआ करते थे। तो ये भी एक ऑर्थोडॉक्स टाइप ही व्यक्ति थे, उसमें अपनी सोच रखते थे, अपनी समझ रखते थे, ठीक है, और उसको मानते भी थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले राइटर को लेकर आएंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और बाकी वीडियोस जो है पोएट्री के ऊपर, व्हाट इज पोएट्री, टाइप्स ऑफ पोएट्री, ग्रामर के सारे वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग देम, आई होप यू आर लर्निंग फ्रॉम देम। इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर एंजॉइंग माई टीचिंग स्टाइल्स, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट each and every notification on time. So आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।